आज देश में दशहरा पर्व की धूम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में दशहरा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस पर्व से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। साथ ही लोग कुछ न कुछ जीवन में नया करने का संकल्प लेते हैं, अपने बुरे विचारों का त्याग करते हैं। दशहरा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा माना जाता है। ऐसे में लोगों में भी पर्व को लेकर खासा उत्साह है। तो वहीं हिंदू धर्म के दशहरे का विशेष महत्व है। दशहरे को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है और इसी को देखते हुए सभी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। जगह जगह तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। आज के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ तैयारियां अब देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल भावना, देखिए आज विजयदशमी का पर्व है और जिस तरह से अभी 10 दिनों तक रामलीलाओं का मंचन हुआ था, आज उसमें रावण दहन होगा। उसकी तैयारियां चल रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो बनाए गए थे, अब उनको यहां खड़ा किया जा रहा है क्योंकि आज शाम के समय रावण दहन किया जाएगा। इससे पहले जिस तरह से रामलीला का मंचन किया जा रहा था, उसके बाद कई तरह के आयोजन इन 10 दिनों के दौरान हुए थे और आज सबसे बड़ा आयोजन रहने वाला है कि आज रावण दहन होगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। काफी उत्साह है। देख सकते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले बनाए गए थे वो यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। शाम के समय यहां पर दहन का कार्यक्रम होगा और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और उस दहन कार्यक्रम को जो है अपनी आंखों से देखेंगे। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए तस्वीरों में हम देख सकते हैं अभी भी छोटे छोटे बच्चे मैदान में नजर आ रहे हैं। ऐसे में शाम के समय लोग और भी ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। भीड़ पर प्रबंधन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं दशहरा ग्राउंड में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं। अभी से लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इससे ठीक सामने जो है मेले का आयोजन किया गया है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से अब जो एक और पुतला है वो खड़ा किया जा रहा है। पहले जो है इन पुतलों का निर्माण किया गया था कि दशहरे पर किस तरह से इनका दहन होगा और आप देख सकते हैं जो तमाम टीम, जो रामलीला कमेटी के जो सदस्य हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अब ये पुतले को खड़ा किया जाएगा। और ये तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही थी और आज इस तरह से मेले का भी आयोजन किया गया है। शाम के समय हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और ये जो रावण दहन का जो कार्यक्रम यहां पर होगा उसको यहां पर उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो दोनों उसकी सेनाएं हैं, राम जी की सेना है, रावण की सेनाएं हैं, उनका यहां पर युद्ध आयोजित किया जाता है। वो बेहद दिलचस्प रहता है उस समय और भारी आतिशबाजी उस समय की जाती है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, त्योहारों के समय लोगों का उत्साह भी चरम पर होता है, जश्न का माहौल होता है, लेकिन ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कहीं ये खुशी मातम में ना बदल जाए, इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि दशहरा ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड के पास ही मेले का आयोजन किया गया है, तो सुरक्षा के भी इंतजाम जो है वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। पुलिस जो है मुस्तैद है। कई स्थानों पर नाके लगाए गए हैं कि किसी तरह की जो व्यवधान है इस तरह के कार्यक्रम में ना पड़े। इसके अलावा कई बार गश्त की जा चुकी है जहां दशहरा ग्राउंड है उसके आसपास, ताकि सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद रहे। इसके अलावा जो आयोजक हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको अपनी स्तर पर भी भीड़ का जो प्रबंधन है वो करना पड़ेगा क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है उसके लिए पहले से बैरिकेटिंग वगैरह जो है वो बनाई जाती है। जी भावना। जी महेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।